नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुमान मिश्रा और इस वक्त हम सनातन संस्कृति की विरासत, हमारे मठ मंदिर जिसका आप दर्शन कर सकें, जिसको आप देख सकें, उसकी यात्रा पर हम हैं, यानी भारत यात्रा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ जो भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं तो अलकनंदा में वो स्नान करते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ के ऊपर ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती हैं और फिर नंदप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर पहुंचती है देवप्रयाग। और आप सभी को पता है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और उसके बाद नाम पड़ता है माँ गंगा का। उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत हजारों रहस्य अपने अंदर समेटे हुए, जिनकी गोद से माँ गंगा का उदय होता है। इसी देवभूमि उत्तराखंड में चारों धाम और पंचप्रयाग स्थित है। यही वो धरती है जहाँ से अलकनंदा और माँ भागीरथी का उद्गम होता है और फिर ये पवित्र नदियाँ मिलकर माँ गंगा का स्वरूप ले लेती हैं, जो पूरे देश में सर्वथा पूजनीय है। आज हम आपको अलकनंदा के भागीरथी में मिलने और माँ गंगा का स्वरूप लेने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसे अलकनंदा कई नदियों को अपने अंदर समाहित करती हुई माँ भागीरथी से मिलती हैं। अलकनंदा बद्रीनाथ से होते हुए जब नंदप्रयाग पहुंचती हैं तो नंदाकिनी और अलकनंदा का अद्भुत संगम होता है। और वो संगम इतना महत्वपूर्ण है कि बद्रीनाथ जाने वाला कोई भी व्यक्ति है, कोई श्रद्धालु है, तो पहले नंदप्रयाग में उसका पहला पड़ाव पड़ता है। वहाँ से स्नान करके फिर वो बद्रीनाथ पहुँचता है। और अलकनंदा जब नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से उनका संगम हो जाता है, उसके बाद फिर अलकनंदा पहुँचती है कर्णप्रयाग, जहाँ पर उनका संगम पिंदार गंगा से होता है। और आइए आपको दिखाते हैं पिंदार गंगा और अलकनंदा का अद्भुत संगम। हमारी यात्रा अब कर्णप्रयाग के लिए शुरू हो चुकी थी। चलते चलते रास्तों में आए मोड़ रोमांच को बढ़ा रहे थे। दूर पहाड़ियों पर छाए घने बादल स्वर्ग की अनुभूति करा रहे थे। पहाड़ों की गोद में प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर समेटे हुए कल कल करती अविकल नदियों की जलधारा मन को मोह रही थी। अब हम प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाते कर्णप्रयाग पहुंच चुके थे। ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली थी। अलकनंदा और पिंदार गंगा का संगम अद्भुत था। आइए अब आपको बताते हैं कि इस प्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा और इसकी पौराणिक महत्ता क्या है। तो इस वक्त हम अलकनंदा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग से पहले, रुद्रप्रयाग से भी पहले कर्णप्रयाग के स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर अलकनंदा और पिंदार गंगा का संगम होता है। पिंदार गंगा को दरअसल कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्णप्रयाग की कई कहानियाँ हैं, कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो संगम होता है वो अलकनंदा का होता है और पिंदार गंगा का होता है। इसे कर्णशिला कहते हैं। माना जाता है कि जब महाभारत काल का समय था तो कर्णशिला, जो आज आपको यहाँ पर उपस्थित दिख रही है, ये किसी समय में पानी के अंदर हुआ करती थी और सिर्फ उसकी नोक बाहर दिखा करती थी। और एक किंवदंती ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हथेली का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ कर्णशिला की उसी नोक पर दाह संस्कार किया था कर्ण का, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। एक कहानी ये भी है कि कर्ण यहाँ पर अपने पिता सूर्य की आराधना करता था। कर्ण का ये महत्वपूर्ण अद्भुत मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। किंवदंतियाँ जो भी हों, लेकिन यहाँ का दृश्य अद्भुत है। आइए आपको लेकर चलते हैं कर्णशिला के साथ कर्ण मंदिर और संगम का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। जब हम कर्णप्रयाग पहुंचे तब पंडित जी से बात करके पता लगा कि यहाँ पौराणिक मान्यताएं कर्ण को लेकर हैं। महाभारत का सबसे अहम किरदार कर्ण, जिसे कभी भी कोई भी नहीं भुला सकता, जिसकी वीरता जगत में विख्यात थी, जिनके शौर्य और सामर्थ्य की कथाएं आज भी सुनने में रमणीक लगा करती हैं। कहते हैं कर्ण जब धनुष उठाता था तो बड़े से बड़ा योद्धा भी भयभीत हो उठता था। उनके वीरत्व मन में भय व्याप्त हो जाता था। महाभारत के अहम किरदार कर्ण के नाम पर ही इस प्रयाग का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ कर्ण को देवता के रूप में पूजा जाता है और कर्ण देवता का मंदिर भी यहीं है। किंवदंतियों के अनुसार कहा यह भी जाता है कि कर्ण यहीं पर अपने पिता सूर्य की उपासना किया करते थे। तो इस वक्त हम कर्णशिला पर मौजूद हैं। कर्ण का मंदिर पीछे आपको दिख रहा होगा। सच्चिदानंद भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यवस्थापक हैं यहाँ के।
पूरी कहानी जानते हैं इनसे। तो पंडित जी, क्या पूरी कहानी है? कई किंवदंतियाँ हैं यहाँ की कि कृष्ण भगवान ने उनका दाह संस्कार यहीं किया था, दूसरी सूर्य की उपासना कर्ण यहीं करते थे। क्या क्या कहानियाँ हैं और क्या महत्ता है इसकी? वैसे तो जब कर्ण की अवस्था में थे तो उन्होंने यहाँ पे शंकर भगवान की बोलते हैं पहले तपस्या की थी कर्ण प्रयाग में। तपस्या करके वो जब इधर आ रहे थे तो यहाँ पे इस स्थल में राजा इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे कवच कुंडल यहाँ पे से मांग लिए थे। बोलते हैं कि यहाँ पे मांग लिया था। और फिर जो है कि वो जो है उनको दान करके फिर चले गए अपने हस्तिनापुर, जो उनका स्थान था वहाँ चले गए। वहाँ जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो वहाँ जब उनकी हार हुई और वो अंतिम हुए, मतलब जो है अंत उनका होने लगा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से वादा किया था कि मैं जब मेरा अंत हो जाए और मेरी आत्मा के लिए मुझे प्रायश्चित के लिए स्थल देना, ठीक है, कि जहाँ पे मैं अपना प्रायश्चित कर सकूँ। जो मैंने भी बुराई के रास्ते में गया, जो बुरा पथ मैंने अपनाया, तो वो मैं त्याग करूं और मतलब मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने उस दुष्कर्मों का परित्याग करूं। तो यहाँ पे भगवान ने ये धौली और पिंडर संगम, ये अलकनंदा और पिंडर संगम है कर्णप्रयाग में, तो वहाँ पे वो ये स्थान उन्होंने हथेली में कहते हैं कि यह कर्णशिला को रखा। कर्णप्रयाग की जितनी मान्यताएं हैं उतनी ही पुरानी ये हमारी धरोहर है। सनातन संस्कृति की इस यात्रा में कर्णप्रयाग की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी। अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव यानी रुद्रप्रयाग के लिए। अगले अध्याय में हम आपको रुद्रप्रयाग से जुड़ी रोचक बातों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।